फिर से दोस्तों एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके लिए हाजिर है। तो हमारे पास अभी हीरो की स्प्लेंडर और देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा ये वाइट स्मोक और इंजन की साउंड पिकअप तो पूरा ही नॉर्मल है। तो इसका हम फाइनली इंजन फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो हमने दोस्तों इसका पूरा फुल इंजन को ओपन किया था। ओपन करने के साथ साथ सभी पार्ट्स जितने भी था इसमें वो सभी पार्ट्स हमने यानी कि ले आया और अभी हम फिट करेंगे। तो हम इस वीडियो में आपको ये चीज़ जानकारी देंगे किस तरीके से आपको स्प्लेंडर BS6 बाइक का इंजन को फिट करना है और इसी के साथ साथ क्या इस बाइक के अंदर क्या क्या यानी कि बदलाव किया गया है। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे। सबसे ये बड़ी बात और बहुत ही अच्छा वीडियो है क्योंकि BS6 से रिलेटेड अगर हम ऊपर से इंजन देखते हैं तो हमें यानी कि चैम्बर वगैरह हेड वगैरह सेम लगता है। क्या हमारा चैम्बर पहले BS4 वाला लगेगा या नहीं लगेगा, ये सभी चीज़ सभी वीडियो सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पे आप ज़रूर जाएं और पार्ट 1 का जो इससे पहले हमने वीडियो अपलोड किया है वो आप ज़रूर देखें क्योंकि उसमें हमने हर एक यानी कि पार्ट्स की एक एक जानकारी दिया है कि कौन से पार्ट से यानी कि BS4 का BS6 में लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हमने फाइनली इसका जो गियर बॉक्स है उसे हमने फिट कर दिया है। तो गियर बॉक्स में दोस्तों क्या चेंजिंग है, गियर बॉक्स के अंदर कुछ भी यानी कि चेंजिंग नहीं है। सेम टू सेम अगर आप चाहें कि हम BS4 वाला गियर बॉक्स पूरा उठा के इसमें अगर डाल दें तो बिल्कुल ये फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंजेस क्या है कि इसकी जो क्रैंक है, क्रैंक में ये साइड का जो बेरिंग है क्लच साइड का पहले वाला BS4 वाला है। और अगर कनेक्टिंग देखा जाए तो कनेक्टिंग की भी चेंजेस है और जो एक बेरिंग है तो वो यानी कि अलग बेरिंग है, एक्स प्रो वाला बेरिंग, जो कि हमें क्रैंक सेट करने में जो मैग्नेट साइड हमारा क्रैंक होता है वो मैग्नेट साइड का जो बेरिंग होता है वो एक्स प्रो वाला बेरिंग होता है। और हमें इसे लगाने में काफ़ी गाइस समय लगा तभी ये यानी कि सेट हुआ। जिस तरीके से हम एक्स प्रो में लगाते पूरा हार्ड यानी कि लगता है उसी तरीके से सेम इसमें भी हमें दिक्कत हुआ इसकी क्रैंक सेट करने में। तो फाइनली यहाँ पे हमने क्रैंक और गियर किक साफ्ट भी हमारा पहले वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इतना करने के बाद फाइनली हम यहाँ से क्या करेंगे, पैकिंग सेट करेंगे। तो हम गाइस पूरा फुल डिटेल में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप इंजन को फिट कर सकते हैं स्प्लेंडर BS6 बाइक का। तो यहाँ पे इंजन अगर कभी भी आप किसी बाइक की बनाते हैं तो यानी कि ये गियर बॉक्स फिट करते हैं, फिट करने के बाद हमें थोड़ा ऑयल का प्रयोग करना है। यहाँ पे अगर आप चैम्बर देखेंगे तो ये चैम्बर आपको भले ही ऊपर से सेम लगेगा पर अंदर से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे फिर हमें इस चैम्बर को सेट करना है इस तरीके से हल्का हल्का, यानी कि आपको लेफ़्ट राइट। और अगर ज़्यादा हार्ड लगे तो आपको ये चीज़ देखना है कि हमारा कहाँ अड़ रहा है। या तो हल्का आप चोट लगाए ये बिल्कुल बैठ जाएगा। पहले क्या था BS4 में यहाँ से अगर हम क्रैंक को इस तरीके से करते तो हमारा साइड प्ले होता था पूरा क्रैंक अगर पकड़ के। अब उस तरीके से नहीं है। जो किक स्प्रिंग है तो जिस तरीके से हम BS4 में लगाते हैं इसका जो टाइमिंग होता है सेम उसी तरीके से इसमें भी हमें टाइमिंग मिलाना होता है। एक बिंदी का निशान होता है सप्टा में, तो दोनों बिंदी का जो निशान है उसे बिल्कुल आपको सेम टू सेम सेट करना है, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपको ये चला के देख लेनी चाहिए कि हमारी जो क्लच शाफ्ट है वो फ्री चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब ये साइड से गाइज हमें क्या करना है, जितनी भी बोल्ट है उन सभी बोल्ट को हमें लगाना है। ये देखें बिल्कुल फ्री चल रहा है। कभी भी आप यानी कि गियर बॉक्स ऊपर का चैम्बर अगर सेट करते हैं, सेट करने के बाद इस तरीके से हमें चला के देख लेनी चाहिए कि हमारे जो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। किसी भी बाइक की अगर आप गियर बॉक्स फिट करते हैं, फिट करने के बाद अगर चैम्बर आप लगाते हैं तो यहाँ पे फिर हमें गियर शाफ्ट को लगाना है, जो कि इसमें हर एक जो भी पार्ट्स आपको लगाना है हल्का हल्का ऑयल डालना है। क्योंकि हम जब भी यानी कि इसे चेक करते हैं तो हमें कुछ भी यानी कि परेशानी या दिक्कत नज़र नहीं आए। तो ये गियर शाफ्ट बिल्कुल वही है। और यहाँ पे हमें जो छोटा छोटा छर्रा होता है गियर चेंजर के लिए तो उसे हमें लगाना है यहाँ पे गियर चेंजर में। और फिर इस प्लेट को
ये सब गाइज हमारा BS4 के जैसा है। तो वीडियो में गाइज ज़रूर बने रहे, क्योंकि ये जो वीडियो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। हम अगर कभी भी कोई भी बाइक का इंजन खोलते हैं तो हमें अगर हमारे दिमाग में दिल में उतना कन्फर्म होता है तो हम जल्दीबाजी यानी कि इंजन को फिट कर सकते हैं, और कभी यानी कि कुछ भी कामों में हम फंस नहीं सकते। फिर यहाँ पे हमें गियर डॉग जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे 5 नंबर एलंकी के ज़रिए से हमें टाइट करना होगा। हमने पार्ट 1 में जो जानकारी दिया है तो उसमें हमने यही चीज़ जानकारी दिया कौन सी पार्ट्स को आपको किस तरीके से चेक करना है और कौन कौन सा पार्ट्स हमने चेंज किया है इसके अंदर, और इसमें यानी कि कौन सा पार्ट्स BS4 का लगेगा और कौन सा BS4 का नहीं लगेगा। ये सभी चीज़ की हमने जानकारी दी है। यहाँ पे आप इस तरीके से लगाने के बाद आपको इस तरीके से गियर को चेक कर लेना चाहिए। और अब आगे बताने वाले कि कौन सा इसमें BS4 का ही सेम लगा सकते हैं आप। ये BS6 का BS4 का बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये चीज़ भी हम बताएंगे आगे आपको। यहाँ पे एक GPD पेडियन को लगाने के बाद क्लच में एक वाशर डालना नीचे, उसके बाद क्लच हाउजिंग के बीच में एक बुश होता है, और फिर यहाँ पे हमें एक पतला वाला वाशर डालना है और 2 चांद वाला वाशर इस तरीके से, और इसके ऊपर एक कटोरी वाला वाशर डालना है इस तरह। अब चलिए गाइज हम क्लच प्लेट जो कि पूरा पार्ट्स इसमें जेल में डाल रहे हैं, क्लच प्लेट, सेंटर हब और टाइमिंग चेन और रूलर और एक प्लग, जो कि इंजन फिट करते टाइम पहले क्या होता है कि हमारा बाइक जो वाइट स्मोक करती है तो उसके लिए हमें प्लग को नया लगा देना चाहिए। तो यहाँ पे आप हब देख सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से हल्का फुल्का यानी कि नोकीला हो जाता है कभी, यानी कि जो हमारा पार्ट्स होता है इधर उधर गिरने बजलने के बाद। तो यहाँ पे आप देखें जो कि क्लच प्लेट, ये हमारी क्लच प्लेट जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। अब इसे लगाना कैसे है, तो यहाँ पे गाइस सेंटर में हल्का दाग था, इसीलिए हमने थोड़ा यानी कि रेती लगा दिया, क्योंकि चलने फिर यानी कि गिरने उड़ने के बाद थोड़ा नोकीला टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पे एक हमें क्लच प्लेट और एक प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, फिर एक क्लच प्लेट और फिर एक प्रेशर प्लेट। तो जो धार वाला हिस्सा होता है प्रेशर प्लेट में, उसे हमें ऊपर की ओर इस तरीके से लगाना है। अब यहाँ पे हमने सेंटर लगा दिया। अब जो बाइक की पिकअप से प्रॉब्लम था ये बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि पिस्टन भी हमने नया डाला और जो कनेक्टिंग होता है उसे हमने डाला, और यहाँ पे क्लच प्लेट, सेंटर हब। अब बाइक की जो पिकअप है, साउंड है, एकदम मस्त आएगी। तो हम ये भी दोस्तों आपको दिखाएंगे कि बाइक की जो साउंड है वो किस तरीके से आया। हालांकि हम अगर इतना पैसा लगाते हैं अपनी बाइक में तो उस पैसे का हमारा क्या फ़ायदा होता है, ये चीज़ भी हमें देखना जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन के ज़रिए से ये बोल्ट यानी कि टाइट करने में हमें कोई भी कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे हमें 4 स्प्रिंग डालना है। जो इसकी सेंटर हब है, क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, वो बिल्कुल BS4 वाला है। अब यहाँ पे जो हमें 4 नट को लगाना है, इसे चारों बराबर टाइट करना है इस तरीके से, और उसके बाद फिर जो स्प्रिंग की लेवल होता है उसे बिल्कुल सही सेटिंग करना होता है। ऐसा नहीं कि कोई स्प्रिंग हमारा इधर चला गया या उधर चला गया, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये देखें, अब यहाँ से हमें फुल टाइट कर देना है। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब फाइनली यहाँ से हमें इस कटोरी को लगाना है। यहाँ पे जो गाइज पहले ऑयल पंप यानी कि इसमें सेट रहता था, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अब इसमें ऊपर से यानी कि ऑयल पंप को और उसमें एक स्पॉकेट लगा दिया गया है, जो कि उसके ज़रिए से हमारा ऑयल पंप काम करता है। और वो साइड से जो हमारा टाइमिंग चेन वो था, टाइमिंग चेन ऑयल पंप वाला स्पॉकेट,
वो यानी कि चेंज कर दिया गया है। वहाँ पे एलेंकी वाला बोल्ट, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको, वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो ये भी हमने टाइट कर दिया। अब इसके ऊपर एक पैकिंग डालना है और प्लेट लगाना है। चलिए इसे हम टाइट करते हैं। यहाँ पे गाइज 2 बुश लगाना है ऑयल पंप के लिए, जो कि ऑयल पंप में पहले लगाना चाहिए था, पर बाद में ही लगा देते, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमें इसे 8 नंबर का जो नट होता है, इसे हमें बोल्ट टाइट करना है, तीनों को बराबर। ये देखें, बिल्कुल मस्त काम करे इंजन। अब यहाँ पे गाइस क्या करना है, इसकी जो पैकिंग है इसे यानी कि निकालना है, और अब हमें सिलेंडर लगाना है। सिलेंडर लगाने से पहले जो हमने बोर कराया था, इसकी पॉलिश हमें देखना होता है कि पॉलिश पूरा अच्छी होना चाहिए, और इसी के साथ साथ जो रिंग हमने बोर कराया था उसकी यानी कि फिनिशिंग हमें देखना है। जो हम पिस्टन लगा रहे हैं वो ऊषा का पिस्टन लगा रहे हैं, और रिंग का हमें फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है चेक करने का, क्योंकि लेथ वाला कभी कभी गलती भी करता है बोर करने में, या कभी ऐसा भी होता है कि हमारा रिंग गलत निकल गया या पिस्टन गलत निकल गया, ये चीज़ भी होती है। तो उससे पहले कि हमें इतना चेक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इंजन को बांध दिया फिर 10 दिन बाद हमारा वाइट स्मोक आ गई, तो उस तरीके से नहीं करना है। तो ये देखिए रिंग की जो फिनिशिंग है बिल्कुल मस्त है। लाओ चलो कहाँ गया, लाओ छाओ, लाओ लाओ छाओ। अब यहाँ पे हमने रिंग को सेट कर दिया, और इसमें हमें थोड़ा ऑयल डालना है पिस्टन में, रिंग में। अगर आप रिंग की वीडियो देखना चाहते हैं कि BS6 स्प्लेंडर में किस तरीके से रिंग को लगाना चाहिए, जो सही तरीका है, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत सारा वीडियोस मिलेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, क्योंकि नए नए जो इन्फॉर्मेशन आते हैं वो आप तक जल्दी पहुँचे। यहाँ से हमें पिस्टन में लॉक लगाना है। एक साइड हमने पहले लॉक लगा दिया था, तो लॉक लगाने में थोड़ा समय हो जाता है, और यहाँ पे आपको नीचे कपड़ा लगा लेना है। कपड़ा लगाने के बाद क्या होता है कि अगर हम लॉक लगाते समय अगर वो चिटक भी जाता है तो उससे यानी कि अंदर की ओर नहीं जाता हमारा, और ऐसे अगर करते हैं तो हमारा लॉक कभी कभी छिटक जाता है। छिटकने के बाद इंजन के अंदर चला गया, फिर निकलता नहीं है, फिर हमें इंजन खोलना पड़ता है। इस तरीके से काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब हमने जो सिलेंडर था हमारा उसे हमने सेट कर दिया है। तो यहाँ पे फिर हमें पिस्टन को टॉप पे लाना है, और इसके जो ऑयल था उसे साफ़ कर देना है। एक दो मरतबा हमें चला के भी देख लेने चाहिए कि हमारा पिस्टन किस तरीके से काम कर रहा है। दे ना उसको। तो अब गाइज यहाँ पे हमें इस पैकिंग को जो लगाना है प्रो वाला, तो इसमें हमें हल्का यानी कि बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हम हेड फिट करते हैं। तो हेड फिट करने से पहले हेड की सारी पार्ट्स हमने यहाँ पे सजा के रख दिया है। अब सबसे पहले हमें जेन्युइन वाल सील डालना है, वाल वाल सील। और यहाँ पे थोड़ा आप सफाई कर दें लगाते टाइम भी। वैसे तो हम पहले ही साफ़ कर देते अच्छी तरीके से, पर लगाते टाइम भी हमें वाल के जगह पे हमें थोड़ा कपड़ा मार देना चाहिए। और यहाँ पे जो हम वाल सील को लगाते हैं तो उसमें ऑयल डालें, या तो ऑयल सील जहाँ पे सेट होता है वहाँ पे आप ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद
फिर इस वाइल सीट को हमें यहाँ पे इस तरीके से बैठा देना है। इसमें गाइस जो हमने पिस्टन लगाया तो पिस्टन बिल्कुल BS4 का GN5 यानी कि हमने पिस्टन लगाया, BS4 का ही सेम इसमें पिस्टन लगता है। और जो सिलेंडर है, सिलेंडर हमारा अलग है। और अगर हेड की बात किया जाए तो हेड भी अलग है, पर यहाँ पे जो वल है, जो हमारा कैम है, रोकर है, जो स्प्रिंग है, लॉक है, वो सभी चीज़ बिल्कुल वही है। अब यहाँ पे वल लगाते टाइम यहाँ पे थोड़ा ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद हमें वल की कंप्रेसर चेक करना होगा। ऐसा नहीं कि हमने लेथ वाले के पास जाके हमने वल नया डलवा दिया, कटिंग करवा दिया, अब कंप्रेसर चेक नहीं किया। तो इस तरीके से हमें कंप्रेसर चेक करना होता है। जब भी आप वल को उस तरफ से बंद करके इस तरफ से अगर खींचते हैं तो वो यानी कि अपने आप अंदर की ओर खिंचा जाना चाहिए। इस तरीके से हमें देखना होता है वल की कंप्रेसर, दोनों वल की। चाहे आप वाइल सील लगाने से पहले ही अगर ये चीज़ देखते हैं तो और भी ज़्यादा बेस्ट होता है हमारा। तो हमने वाइल सील लगाने से पहले भी देखा था और यहाँ पे हम अभी आपको दिखा देते हैं, जो कि वाइल सील लगने के बाद दिखा दिए। अब यहाँ पे एक आपको इस बार प्लग वाली जो रेंच होता है पाइप वाली, उसे लेना है और कपड़े की मदद से इस तरीके से आपको दबा देना है। अगर आपके पास कूलर है तो कूलर के ज़रिए से भी सेट कर सकते हैं, पर इस तरीके से हमें क्या होता है, ज़्यादा हमें आसान पड़ती है, ज़्यादा ओल झोल नहीं होता है। और कपड़ा जो होना चाहिए वो थोड़ा टाइट कपड़ा होना चाहिए, सूती वगैरह नहीं चलता है इसमें। सूती अगर हम लेके लगाते हैं तो उसमें सुराख ही हो जाता है, जल्दी बैठता नहीं है। अब यहाँ पे कैम में लगाना है इस तरीके से। जो कैम की प्लेन वाला हिस्सा है उसे हमें ऊपर की ओर रखना है और यहाँ पे फिर हमें दोनों रोकर को सेट करना है। अब गाइस बात यह आता है कि BS6 बाइक में हमें टैपिट की सेटिंग कितना रखना है, क्योंकि BS4 में हम अलग रखते थे और इसमें हमें किस हिसाब से रखना होगा, तो ये चीज़ भी जानना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ पे हमने इन सभी चीज़ों को लगा दिया है। अब हम हेड फिट करते हैं और आपको ये चीज़ दिखाते हैं कि आपको इसकी जो टैपिट की सेटिंग है वो हमें कैसे रखना है। तो ये ऊपर वाली जो पैकिंग था बिल्कुल सही था, हमने सिर्फ इसमें हल्का बॉन्ड डाला है। अब यहाँ पे गाइस क्लच साइड का भी हम पैकिंग ये चैम्बर को सेट कर देंगे। ये देखिए, तो इस पैकिंग को हमें नया डालना है। अगर कोई भी पैकिंग फट जाती है तो उसे चेंज कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे किक शाफ्ट में थोड़ा सा हमने ऑयल डाला, क्योंकि जो क्लच चैम्बर हम लगाते हैं ज़्यादा हार्ड ना लगे और आसानी से बिल्कुल बैठ जाए। तो यहाँ पे फाइनली गाइज हमें टाइमिंग चेन को जो लगाना है, तो टाइमिंग चेन लगाने से पहले जो पुश रड होता है उसे हमें निकाल लेना चाहिए। या तो आप नहीं भी निकालते हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि अगर आप निकाल के उसे चेक कर लेते हैं तो वो सही हो रहता है हमारा। फिर यहाँ से हम टाइमिंग चेन को डालेंगे। थोड़ा हमें उठाना होगा तभी टाइमिंग चेन हमारा अंदर की ओर वो तरफ से आएगा। चलिए अब यहाँ से हम टाइमिंग चेन हम क्रैंक में फंसाते हैं और आपको हम टाइमिंग दिखाते हैं, टाइमिंग आपको किस तरीके से सेट करना है। टाइमिंग चेन लगाने के बाद फिर हमें इस रूलर को पहले लगा देना है, उसके बाद ही हमें इस पॉकेट को सेट करना है। जो सिलेंडर वाला रूलर होता है हमारा बड़ा रूलर, यहाँ पे फिर इस नट लगा के फुल टाइट कर देना है। उसके बाद फिर हमें इस पॉकेट को सेट करना है, ये वाली इस पॉकेट।
यहाँ पे एक पेचकस के ज़रिए से इस तरीके से, यानी कि जहाँ पे लगे कि हमारा टाइमिंग नीचे है, तो आप इस तरीके से चैन यानी कि टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। और जो आगे हमारा मैग्नेट की जो चाबी होता है वो बिल्कुल आगे होना चाहिए सिलेंडर की तरफ, तभी हमें पता चलता है हमारा जो टाइमिंग है वो पिस्टन बिल्कुल टॉप पे है। अब यहाँ पे हम 8 नंबर का 2 बोल्ट लगाएंगे इस तरीके से। इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको पूरा फुल वीडियो यानी कि आपको जानकारी दिया कि कौन सी पार्ट्स को आपको किस तरीके से सेट करना है, चाहे वो स्प्लेंडर BS4 हो या BS6 हो। तो हमारे पास ये BS6 बाइक था जिसमें हमने आपको फुल जानकारी दिया। यहाँ पे पुश रड के ऊपर जो एक रबड़ लगता है उसे हमने नया लगाया, क्योंकि उस रबड़ में थोड़ा यानी कि गड्ढा हो जाता है और उसके ज़रिए से हमारी जो चैन है वो पूरा फुल टाइट नहीं हो पाता है। यहाँ नीचे से फिर हमें वही उसी स्प्रिंग को लगा के और फिर इस 14 नंबर नट को हमें टाइट कर देना है इस तरीके से। और ज़्यादा भी इस बोल्ट को हमें नहीं कसना है कि हमारा गुना स्लिप हो जाए, उस तरीके से भी नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या है, जो ऑयल ये जो होता है हमारा पुश रड, इसमें थोड़ा हल्का ऑयल डाल के इस तरीके से हमें कंप्रेसर बनाना होता है इस तरीके से, ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से कंप्रेसर बन जाए और ये टाइमिंग चेन को ऊपर की ओर धक्का दे के रखे, टाइट करके रखे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ये सेंसर है, तो इसका ओरिंग ख़राब हो गया था जो कि हमने इसमें ओरिंग नया डाला और यहाँ पे हल्का हम बॉन्ड डाल देंगे। अगर अभी इसका काम नहीं करते हैं और इंजन हम सेट कर देते हैं तो फिर बाद में अगर यहाँ का लीकेज हो गया तो पूरा फुल इंजन हमें नीचे उतार के तभी करना पड़ता है, क्योंकि ये जगह जो है काफ़ी पीछे होता है अंदर की तरफ, वहाँ पे हम रेंच तक भी नहीं जाएगा हमारा। तो यहाँ पे नट लगा के ये जो तार होता है हमारा वायर, इसे यहाँ पे अटैच करना है इस तरीके से। अटैच करके जहाँ पे हमारा सेल्फ की मोटर होता है उसी जगह पे हमें लाना है। यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे दोस्तों हमने सेल्फ चैन लगा दिया और फिर हमें इस गाइड को लगाना है, जो कि सेल्फ चैन का ये गाइड होता है। ये गाइड का काम क्या है कि जब भी हम सेल्फ लेते हैं, अगर हमारी चैन लूज भी पड़ जाए, ज़्यादा इधर उधर हो जाए, तो गाइड के ज़रिए से हमारा जो चैम्बर होता है उसमें कुछ दिक्कत ना आए, इसीलिए हमारा ये गाइड होता है। और ये गाइड हमारी चैन को आगे की तरफ यानी कि हल्का सहारा दे के रखता है। अब यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं, बिंदी का निशान आगे, और यहाँ पे जो टी है ये बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से स्प्लेंडर BS6 बाइक का आपको टाइमिंग सेट करना है। अब यहाँ से दोस्तों हमें टैपिट को सेट करना है। टैपिट जो हमें सेट करना है 0.5 mm यानी कि लूज़ रखना है, या 4 mm इस तरीके से ऊपर नीचे का प्ले होना चाहिए। तो चलिए इसे हम अब बाइक पे चढ़ाते हैं इंजन और ऑयल डाल के स्टार्ट करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि हमारी साउंड पिकअप किस तरीके से आई। तो यहाँ पे फाइनली हमने बाइक को सेट करके बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है और आप इसकी साउंड सुन सकते हैं किस तरीके से साउंड है। और आप हमें ज़रूर कमेंट करें और हमारी वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फाइनली इसे हमें यहाँ से RPM यानी कि थोड़ा इस नट को अगर हम लूज करते हैं प्लास्टिक वाला नट को, तो हमारी जो RPM है थोड़ा तेज़ हो जाता है। तो हल्का आपको तेज़ करके तकरीबन आधा घंटा स्टार्ट छोड़ देना है। तो चलिए अब मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।